बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने राज्य की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं और जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजकर और 2 लाख रुपए देने का वादा करके वोट मांगे गए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद ये वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को डराया धमकाया गया और पैसे वापस लेने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने राज्य के खाली खजाने और उधार लेकर बांटे गए पैसों का भी जिक्र किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की भावनाओं का फायदा उठाया है। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए थे। जीविका दीदियों को भी यह राशि दी गई थी। तेजस्वी का कहना है कि यह सब वोट प्रभावित करने के लिए किया गया था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मतदान के समय महिलाओं को बताया गया था कि मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए गए हैं, अगर तय उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उनसे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। इससे महिलाओं के मन में डर पैदा किया गया। साथ ही चुनाव के बाद 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। पहली किस्त 6 महीने में भेजने का भरोसा दिलाया गया। चुनाव खत्म होने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। तेजस्वी के अनुसार पहले से पंजीकृत 18 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त नहीं आई। करीब 1,81,00,000 जीविका दीदियों को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ। इससे महिलाओं और उनके परिवारों पर काफी गहरा असर पड़ा। तेजस्वी ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया। यह वादे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत किए गए थे। सरकार ने कहा था कि महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वे छोटा काम शुरू कर सकें, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि केवल चुनाव जीतने के लिए यह सब किया गया। अब वादे पूरे नहीं हो रहे। तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिहार का खजाना पहले से खाली था, इसके बावजूद चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए। सरकार ने उधार लेकर करीब 41,000 करोड़ रुपए महिलाओं और अन्य योजनाओं में लगाए। इससे राज्य पर आर्थिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग राज्य के हित से ज्यादा अपने फायदे देख रहे हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए पैसा बांटा गया, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया तो मदद बंद कर दी गई। इससे महिलाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद सामने आया। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव विपक्ष की तरफ से सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को डराने धमकाने और झूठे वादों से वोट लिए गए। जीविका दीदियां बिहार की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हैं। ये दीदियां गांव में काम करती हैं। सरकार ने उन्हें विशेष मदद का वादा किया था। तेजस्वी का आरोप है कि 1,81,00,000 दीदियों को दूसरी किस्त नहीं मिली। इससे उनकी आय पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि खाली खजाने में और पैसे आखिर कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद चुनावी फायदे के लिए उधार लिया गया, अब राज्य को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय है। तेजस्वी ने महिलाओं से अपील की कि वे सरकार से अपना हक मांगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। एनडीए सरकार की तरफ से अभी इस बयान पर कोई पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन पहले चुनाव के दौरान सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना चलाई थी। यह योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के रूप में जानी गई। बिहार में महिला मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हर पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए बेहतर काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने केवल वोट के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया। यह पूरा मामला बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। तेजस्वी यादव का बयान महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में किए गए अपने सभी वादों को पूरा करे। तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं के परिवार और उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो महिलाओं का विश्वास टूटेगा। तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि उधार लेकर पैसे बांटने से बिहार का विकास प्रभावित होगा। सरकार को महिलाओं की मदद के नाम पर राज्य को कर्ज में नहीं डालना चाहिए था। यह घटना चुनाव के बाद की है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने मुख्य रूप से उठाया है ताकि सरकार जवाब दे। अभी तक 1,81,00,000 जीविका दीदियों और 18 लाख महिलाओं को मदद नहीं पहुंची है। तेजस्वी ने सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह धोखा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। बिहार की महिलाएं इस मुद्दे पर सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं। तेजस्वी यादव का बयान उनके हक की लड़ाई को मजबूत करता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।